नमस्कार। नोन पीपल अननोन स्टोरीज में हम दुनिया के फेमस पर्सनालिटीज़ की कुछ सुनी अनसुनी, कुछ जानी अनजानी बातें करेंगे, जिनके जीवन गाथा ने अब तक लाखों जिंदगियां प्रेरित की है। और इसी सिलसिले में आज 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के मौके पर हम बात करेंगे ऐसी महिला साइंटिस्ट के बारे में जो आइंस्टाइन जितनी ही टैलेंटेड थी और ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, लेकिन एक लड़की होने की वजह से उनको बचपन से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो ग्रेजुएशन करने पेरिस पहुंची तो उन्हें मेन लैबोरेटरी में प्रवेश नहीं दिया जाता था क्योंकि वो लड़की थी। वहाँ लोग ये मानते थे कि लड़की अगर लैबोरेटरी में जाएगी तो रिसर्च कर रहे लड़कों का ध्यान भटक जाएगा और वो काम नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद आइंस्टाइन ने अपने एक दोस्त को लिखा था कि वह दिखने में इतनी सामान्य है कि उससे किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता। और इसी लड़की को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, जब तक आइंस्टाइन को भी नहीं मिला था। उनका नाम था मैरी क्यूरी। मैरी का बचपन का नाम था अमान्या स्क्लोडावस्का। वो पोलैंड की थी और पोलैंड पर रशिया के ज़ार का कंट्रोल था। जब वो छोटी थी तो उनकी माँ की डेथ टीबी की वजह से हो गई थी और पापा की नौकरी चली गई क्योंकि वो ज़ार के खिलाफ कुछ बोले थे। ऐसी सिचुएशन में मान्या अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पा रही थी। उनकी एक बहन भी थी, ब्रोनिया नाम की। ब्रोनिया को भी पढ़ना है, मानिया को भी पढ़ना है और पैसा किसी के भी पास नहीं है। पापा ने भी मना कर दिया तो मानिया ने ब्रोनिया को पेरिस भेजा और वो पोलैंड में ही एक आमिर के घर काम करने लगी। उसने वहाँ 5 साल काम किया और ब्रोनिया को पढ़ाया। 5 साल बाद ब्रोनिया ने मानिया को ग्रेजुएशन के लिए पेरिस बुला लिया। पेरिस में भी उनके पास पैसे इतने कम थे कि उन्हें केमिस्ट्री लैब में लैब इक्विपमेंट धोने का भी काम करना पड़ता था। उनके पास कभी कभी अंडे खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उन्हें मुख्य लैबोरेटरी में प्रवेश नहीं मिलता था, वो सिर्फ लड़की होने की वजह से। उनके साथ पढ़ रहे पियर क्यूरी उनकी टैलेंट पर इतने फिदा थे कि उन्होंने मान्या से शादी का प्रपोजल रखा और इस तरह से वो बन गई मैरी क्यूरी। उसी वक्त हेनरी बेकरेल नाम के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट जो यूरेनियम ऑक्साइड पर काम कर रहे थे, उनकी लैब में एक अजीब सी चीज़ हुई। उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट एक कागज़ में लपेट कर अपने ड्राइव में रखा था, वो भी फोटो प्लेट पर। जब दूसरे दिन उन्होंने वो सॉल्ट निकाला तो पाया कि फोटो प्लेट पर कुछ छपा है। ऐसा सिर्फ तब होता था जब फोटो प्लेट सूरज की किरणों में एक्सपोज होती थी, लेकिन यहाँ सूरज की किरणों का कोई सवाल ही नहीं था। ये बात हेनरी बेकरेल को इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने मैरी को इस पर रिसर्च करने के लिए बुला लिया, जबकि मैरी एक ग्रेजुएट इंटर्न थी। मैरी को मेन लैब में एंट्री नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट गैराज में शुरू किया और उन्हें साथ दिया उनके पति पियर क्यूरी ने। ये काम मतलब क्या था? यूरेनियम ऑक्साइड को उबालते रहो दिन भर। 2 साल मैरी और पियर ने लगातार इस काम को निभाया। ना वेंटिलेशन है, ना ठंडक है। पूरी गर्मी में दिन भर काम करके दोनों भी थक जाते थे। फिर भी उन्होंने काम को जारी रखा और रेडियो एक्टिविटी को मैथमेटिकली साबित किया। और इस खोज के लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला 1903 में। हेनरी बेकरेल और पियर क्यूरी के साथ मिला, लेकिन यहाँ भी नोबेल कमेटी उनको प्राइज लिस्ट में नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो एक लड़की थी और कमेटी का ये मानना था कि लड़की रिसर्च नहीं कर सकती। लेकिन हेनरी बेकरेल और पियर क्यूरी ने यह कह दिया कि मैरी के बिना ये रिसर्च संभव ही नहीं थी, इसलिए कमेटी को मानना पड़ा और मैरी को भी नोबेल देना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली 1906 में पियर क्यूरी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और ये मैरी के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। अब उन्हें 2 काम करने पड़ते थे, एक तो अपनी बेटी आयरीन को संभालना और दूसरा रिसर्च जारी रखना। और उन्होंने ये दोनों काम बिना थके, बिना रुके किए और यहाँ काम आया उनका पैशन, डेडिकेशन। उनकी लगन का ही नतीजा था कि उन्होंने पोलोनियम और रेडियम की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला। इस बार नोबेल कमेटी चाहती थी कि नोबेल प्राइज़ लेने के लिए मैरी ना आए क्योंकि उनके लॉन्जेविन नाम के साइंटिस्ट के साथ संबंध थे, लेकिन मैरी ने किसी की नहीं सुनी। वो खुद गई और नोबेल प्राइज़ रिसीव किया। अब तक वो पहली महिला साइंटिस्ट थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और दूसरी भी वही थी। वो अकेली महिला साइंटिस्ट है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था और वो अकेली साइंटिस्ट है आज तक जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में भी नोबेल प्राइज़ मिला है। उनके बाद जिस लेडी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था वो उनकी खुद की बेटी आयरीन थी, जिन्हें 1935 में उनके पति के साथ नोबेल मिला था। लेकिन आयरीन का सक्सेस देखने के लिए मैरी इस दुनिया में नहीं थी। आपको लगेगा कि 2 बार नोबेल मिला है तो मैरी की सभी मुश्किलें खत्म हुई होगी, लेकिन जब एकेडमी ऑफ साइंस के 68 मेंबर में से एक की डेथ हो गई तो उनकी जगह पर मैरी को नॉमिनेट किया गया। वो इलेक्ट नहीं हो पाई
क्योंकि वो लेडी थी और लोग ये नहीं चाहते थे कि लेडी आगे चलकर उस एकेडमी की प्रेसिडेंट बने। इस बार आइंस्टाइन ने खुलकर उनका सपोर्ट किया था और ये कहा था कि मेरी एक टैलेंट है और उसकी मैं कदर करता हूँ। मेरी बहुत ही सिंपल थी। उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले लेकिन उन्हें वो फेंक दिए। अगर उन्हें कोई कागज मिलता था तो वो संभाल कर रखती थी। जब लोग पूछते कि इस कागज का क्या करना है तो मेरी कहती थी कि ये कैलकुलेशन करने के काम आता है। एक बार एक जर्नलिस्ट उनके घर गए जो उनको नहीं जानते थे और एक सिंपल सी लेडी को देखकर उन्होंने पूछा कि मेरी की कुछ प्राइवेट बातें बताइए। तो उस लेडी ने उस जर्नलिस्ट को कहा कि जाकर कुछ अच्छे आइडियाज़ पे काम करो। तभी उसकी समझ में आया कि वो सिंपल लेडी कौन थी। जब उन्होंने रेडियम की खोज की तो सब रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि वो पेटेंट ले ले, क्योंकि रेडियम का 1 ग्राम का 1 करोड़ के आसपास कीमत का होता था उस वक्त। उसकी जगह पर कोई भी होता तो ढेर सारा पैसा कमाता, लेकिन मेरी थी और इसलिए वो महान थी। उन्होंने 1914 में दुनिया की फेमस रेडियम इंस्टीट्यूट पेरिस में शुरू की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 250 रेडियम वैन सरकार को प्रोवाइड की, जिससे जख्मी सोल्जर का इलाज करने में काफ़ी मदद मिली। और इसमें उनकी बेटी आयरिन ने भी उनकी हेल्प की थी। जिस रेडियम की खोज मेरी ने की थी उसी रेडियम के रेडिएशन ने मेरी की 1934 में जान ले ली और दुनिया ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया जो लगन, मेहनत, सादगी और त्याग की विरासत हमारे लिए छोड़ गई। आपको ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो मेरी को याद करिए और मुश्किल को भिड़ जाइए, मुश्किल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सुनी अनसुनी, जानी अनजानी कहानी के साथ, किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।